बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिद ढेलू। नादरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताना है कि ई कॉमर्स का कारोबार कैसे किया जाता है। इसलिए आज हम पहुंचे हैं गुलबर्ग के इलाके में। मेरे अकब में आपको बोर्ड नजर आ रहा है enabler.org, पाकिस्तान लार्जेस्ट ई कॉमर्स नेटवर्क, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स का नेटवर्क है वो इनेबलर जो है वो रन कर रहा है। और नीचे ज्वाइन नाउ वेबसाइट भी लिखी हुई है। और इनका जो दफ्तर है वो इस अलहफीज हाइट्स जो बिल्डिंग है इसके 5वें फ्लोर पे है। इसमें कोशिश करेंगे आपको बताएं कि एक आम आदमी जो आम स्टूडेंट जो है बैचलर करता है, मास्टर करता है, अगर उन्हें कहीं जॉब नहीं मिलती या कहीं पे वो बिजनेस करना चाहता है तो आजकल तो कंप्यूटर का इंटरनेट का दुनिया है, तो वो ई कॉमर्स करे, यानी कंप्यूटर पे ऑनलाइन बिजनेस करके लाखों रुपए डॉलर वो कमा सकता है। कैसे कमाए जाएंगे यही आज की स्टोरी जो प्रोग्राम में होगी। और कोशिश करेंगे इनेबलर के जो सीईओ को फाउंडर है उनसे मुलाकात करें, जिगर साहब से बात करें कि आखिर ये बिजनेस किस तरीके से होता है। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी साकिब अजहर साहब, जिनका हमने स्टार्ट में जिक्र किया अपने इंट्रो में। और ई कॉमर्स, आईटी की दुनिया में ई कॉमर्स के बेताज बादशाह साकिब अजहर साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है, कैसे मजाज हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह सुबह दफ्तर पहुंच गए हैं हमारी वजह से या रूटीन में सुबह सुबह आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी वजह से। मैं लेट आता हूँ अक्सर, लेकिन आज चूंकि आपने आना था तो इसकी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। चलें, बहुत शुक्रिया आप जनाब सुबह सुबह उठ के आए। शुक्र है सर्दियां नहीं है, वरना रजाई से उठना भी मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा साकिब साहब, ये बड़ा प्यारा माशाल्लाह आपका ऑफिस है और मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ। एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इतने अच्छे एनवायरनमेंट है तो मेरा अपना दिल कर रहा है यार मैं नौकरी अच्छी कर लूँ। बिल्कुल, आप तो यहाँ बैठे हैं, सीखें। अच्छा, सीख सकते हैं? बिल्कुल सीखें। साकिब साहब, कैसे स्टेब्लिश हुआ एनेबलर? पहले एनेबलर का मीनिंग समझाएं मुझे, क्या है और इसकी क्या दास्तान है पीछे? देखिए, एनेबलर्स का मतलब है कि आप किसी चीज को एनेबल करते हैं। एनेबल मीन्स कि कोई ऐसा बंदा जो कि एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाए। क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा से लोग अपनी कामयाबी को लेकर सिर्फ अपने तक ही रखते रहे। तो हमने इस ट्रेंड को चेंज करना था। इस ट्रेंड को चेंज इस तरह से किया है कि अगर हम खुद कामयाब हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको भी कामयाब बनाएंगे और पूरी अपनी कोशिश करेंगे। तो एक मेंटरशिप का कल्चर देना, ये एक विजन के तहत हमने इसको एस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान को इस लेवल तक ले जाया जाए कि लोग यहाँ पे खुद का बिजनेस कर सकें, खुद ऑनलाइन बिजनेस कर सकें, एम्पावर हो सकें, खुद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें, ना कि हाथ फैलाने वाले ज्यादा ना हो, हाथ देने वाले ज्यादा हो। यानी नौकरियां लेने वाले कम हो, नौकरियां देने वाले ज्यादा हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे समझ आई है। और एनेबलर का मतलब भी यही है कि लोगों को एनेबल किया जाए। बिल्कुल सर, सोचा था कि वाकई एनेबलर हो जाएगा हर तरफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान आने की वही मेन वजह थी कि एक पेरेंट्स यहीं पर थे, फैमिली यहीं पर थी, और उससे बड़ी वजह कि अब पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया है तो अब पाकिस्तान को क्या दिया जाए। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ पाकिस्तान आए और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत ही पसंद किया, जो कि हमने एक आज से 2.5-3 साल पहले ये स्टार्ट की। बिकॉज यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एक मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वो मेंटरशिप एक पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी रैपिडली हमने फैलाई। पाकिस्तान के सारे शहरों में इस वक्त 22 शहरों में हम लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह 22 शहरों में हमारे ऑफिसेज हैं जहाँ पे लोग फिजिकली आके मेंटरशिप। चले, इसकी बात जो करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एनेबलर काम किस तरीके से कर रहा है और सक्सेस स्टोरीज क्या हैं। बड़े बड़े ऐसे घरानों के गरीब लोग जो एनेबलर की वजह से आज मिलियनर बन चुके हैं, आखिर वो कैसे बने ये जानने की कोशिश करेंगे। वक्त है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है ई कॉमर्स के ऊपर और ई कॉमर्स के बेताज बादशाह साकिब अजहर साहब मेरे साथ मौजूद है। साकिब साहब, आपको इतराज तो नहीं? मैंने 2 मरतबा आपको बेताज बादशाह कह दिया।
समझ में इट्स फाइन. फाइन. ये सर्टिफिकेट्स बड़े हैं आपके पास जो है ना, मतलब यहाँ फास्टर ग्रोइंग ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड पड़ा हुआ है, डिफरेंट सर्टिफिकेट. आप थोड़ा एक्सप्लेन करें इसके बारे में मुझे. सो हमें पाकिस्तान की बेस्ट ई कॉमर्स कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला फ्रॉम कराची कमिश्नर. आल्सो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जिसमें ये रिकग्नाइज किया गया कि वी हैव अचीव्ड something for Pakistan, और पाकिस्तान के लोगों को हम empower कर रहे हैं. तो it's good कि when you get appreciation and recognition as well from the authorities. तो ये एक हमारे लिए बड़ा proud moment था हमारी organization के लिए, मेरे लिए, कि we started as a one person और आज हम 500 प्लस लोग हैं हमारे, 22 ऑफिसेज हैं हमारे, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त. और मतलब यूनाइटेड नेशन हैज शॉर्टलिस्टेड एंड सेलेक्टेड मी जस्ट द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान टू ट्रेन द यूथ ऑफ पाकिस्तान इन KPK. और मतलब एक बहुत अचीवमेंट को देखते हुए फिर ऑब्वियसली इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स. जबरदस्त. अच्छा, आपने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये अवार्ड दिया, ये किसने दिया था अवार्ड आपको? ये हमें गवर्नर पंजाब ने, गवर्नर साहब ने दिया. लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि आपकी असद उमर साहब से भी मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात हुई, असद उमर से और उस्मान डार वगैरह से. क्या इनसे कोई MNA का टिकट लेने गए थे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, क्या गुफ्तगू हुई थी? जरा राज की बातें आप बताएं ना लोगों को कि आप क्यों मुलाकातें करते हैं. नहीं, मुझे बुलाया जाता है. अच्छा, सबसे पहले मुझे बुलाया जाता है. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद से इनवाइट किया हमें कि आएं और बताएं कि कैसे पाकिस्तान में इसको मजीद स्केल कर सकते हैं. दे हैव सीन, यानी ई कॉमर्स के ऊपर फोकस था उनका. तो क्या एजेंडा क्या था और क्या वहां पे चीजें फाइनलाइज हुई? उनके कुछ मिनिस्टर्स ने हमारी वीडियोस देखी थी और हमारा काम देखा, और उनके मिनिस्टर्स ने फिर अरेंज की मीटिंग हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से. और वो मीटिंग का मकसद था कि पाकिस्तान में किस तरह से इस पूरी इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान को उठा सकती है वो कैसे कर सकते हैं. हमने एक पूरा प्लान पेश किया कि पाकिस्तान में किस तरह $10 बिलियन हम जनरेट कर सकते हैं विद द मैन पावर ऑफ पाकिस्तान बाय हैविंग एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. और वो एक पूरा प्लान था, क्योंकि अभी हमारा अनफॉर्चुनेटली जो कल्चर है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो यही कल्चर है कि 4-4 सालों की डिग्रियां करने के बाद हम बाहर चले जाते हैं और फिर 10-15 हज़ार की डिग्री करते हैं. तो हमने ये भी प्रपोज किया कि पाकिस्तान में कोई एक भी ई-कॉमर्स की डिग्री नहीं है और ई-कॉमर्स को थ्योरी लेवल पे पढ़ाया जाता है. ये प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए. हमारे अनफॉर्चुनेटली बिजनेस पढ़ा रहे हैं, बिजनेस पढ़ा रहे हैं और बिजनेस किया नहीं है खुद. यानी बिजनेस की डिग्रियां पढ़ाई जा रही हैं, उसमें ई कॉमर्स की डिग्री नहीं है, जो कि स्पेशली एक प्रोग्राम होना चाहिए. आप ये समझते हैं? बिल्कुल. ये एक प्रॉपर 1 साल का मास्टर्स होना चाहिए या इसकी बैचलर्स प्रोफेशन होनी चाहिए. बिकॉज वी आर सीइंग कि लोग इस वक्त अगर हम देखें कि 4.5 लाख लोग पिछले साल 2020 में ग्रेजुएट हुए और उसमें से 1.2% ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स जो थे, वो यूथ एम्प्लॉयमेंट गेट कर सकी. तो हम वही अब कहाँ कुछ तो चेंज कर रहे हैं ना. आपकी जो है वो मिनिस्टर से मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मुलाकात हुई, HEC से कोई हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मुलाकात नहीं हुई? इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई कि भाई ई कॉमर्स की भी डिग्री जो है वो होनी चाहिए मार्केट? जी, मेरी HEC चेयरमैन से भी मुलाकात हुई. उन्होंने भी हमें बुलाया कि बताइए कैसे हम लोग इसको क्या इसका पूरा होना चाहिए प्रॉपर प्रोसेस की, किस तरह से हम इसको डिग्रीज में ऐड करें एंड ऑल दिस. वो हम फॉर्मलाइज कर ही रहे थे. आई केम टू नो 3-4 days ago he has been removed from his chairmanship. जी. तो अब डॉक्टर मेरा फजल खालिक साहब थे, तो वो PHEC के अच्छा, बट हम जो फेडरल लेवल के HEC, ठीक है, तो उनके साथ भी चल रही है. PHEC के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन है जिसमें हम 1 साल की कॉमर्स स्पेशलाइजेशन कराते हैं. अच्छा सर, ये बुक भी पड़ी हुई है पैसिव इनकम, साकिब बदर साहब लिखा हुआ है जिसके ऊपर वाई इंटरनेशनल ई कॉमर्स. क्या ये ई कॉमर्स की पूरी आउटलेट है? इसको पढ़ के ई कॉमर्स समझ आ जाएगी? नहीं, ये बुक का मकसद क्या है? बुक का मकसद है कि लोग अपनी एग्जिस्टिंग जॉब करते हुए, अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस करते हुए, अगर वो स्टूडेंट हैं, कोई भी कहीं पे भी बिजी हैं, वो बिजी रहते हुए कैसे एक और इनकम जनरेट कर सकते हैं. यानी इसमें जो है ना मुख्तलिफ इनकम जनरेट करने के राज लिखे हुए हैं. और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना आपने कि मेरी एग्जिस्टिंग जॉब ना खराब हो या मेरा बिजनेस जो ऑलरेडी है वो उसमें इम्पैक्ट. बिल्कुल ठीक है. तो वो अच्छा, ये
कैमरे बड़े सीसीटीवी आपने अपने ऑफिस में लगाए हुए हैं, खुद मॉनिटर करते हैं माशाल्लाह। इतने ज्यादा ऑफिस हैं, यहाँ लेके भी जाए ना, हमें मजा तो फिर आएगा। यहाँ हमारे कुछ 6-7 ऑफिस हैं लाहौर में, एक हमारी आ जाए फिर चलते हैं, साथ गपशप जारी रहेगी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, आपने यहाँ पे बिलियन एक जो है बिलियनर कहा कि बिलियन लोग कमाते हैं, मतलब मिलियंस कमाते हैं। मैं बाहर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल करूंगा, आप मंथली कितने बिलियन कमा लेते हैं? ये वो एक लड़कियों की उम्र और मर्द की कमाई नहीं पूछी जाती। अच्छा, तो वो उसको राज ही रहना। थोड़ा सा तो बता दें, लोग मोटिवेट हो जाएंगे। सलमान है जो लीड करते हैं एक ओवरऑल CSR को, और ही इज आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सलमान साहब कैसे इतने लोगों को मैनेज करते हैं? बिल्कुल अच्छे तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोसेस रेसिपीज हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारी टीम जो है वो इंटरनेशनली और लोकल स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है, और हमारी भरपूर कोशिश है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं, जितने भी उनकी क्यूरीज होती हैं रिलेटेड टू ट्रेनिंग्स या जितने भी हमारे जो मेंटोर्स के हवाले से, उनको हम फौरी तौर पर हल करें, उनको हम राब्ते के साथ। यानी जो आपके कस्टमर हैं उनको ये डील करते हैं? ये जी बिल्कुल डील करते हैं जी। और जबरदस्त जबरदस्त। आया नाम हेरा। सोशल मीडिया को लीड करते हैं। सोशल मीडिया पे किस तरह के लोग आते हैं आपके पास, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें? हमारे पास हर तरह की क्यूरीज होती हैं। दिस इज़ माय टीम, और मैं अपनी टीम से मैनेज करवाती हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देखते हैं हम एनेबलर्स के, जिसमें मेनली सोशल मीडिया आता है, वैसे डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ये, एंड डेली बेसिस पे क्यूरीज भी होती हैं। किस किस्म की क्यूरीज होती हैं? हमारे स्टूडेंट्स की भी हैं, और जो लोग हु वांट्स टू स्टार्ट, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसमें एनेबलर्स में, वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, एक आम आदमी है वो एनेबलर को ज्वाइन करता जाता है, तो क्या तरीका कार है सोशल मीडिया के थ्रू? एक्चुअली वी हैव सम बेसिक लिंक्स जो हम राउट करते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि पहले वो लिंक्स देखें, उससे सीखें, और उसके बाद कोई प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करें। वी डोंट रिकमेंड कि आप आके हमें, यानी वो आपके लिंक्स देखें, कोई वीडियोस देखें या कोई कंटेंट देखें, उसके बाद आपसे राब्ता करें, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है फर्दर कि आपका गोल क्या है, और आप बेसिकली क्या माइंड सेट लेके आए हैं, सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर उस तरह से ही हम आपको। यानी यहाँ सर्विस कोई प्रोवाइड कर सकता है, यहाँ प्रोडक्ट कोई सेल यहाँ पे कर सकता है सेलिंग के लिए? दो कैटेगरीज तो इसी तरह से होती हैं मेन, कि या तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, और इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट और आपका बिजनेस माइंडसेट है और अपना, उसके बाद फिर आप उसे फौरी सिलेक्ट कर लेते हैं या कोई SOP क्राइटेरिया है? नहीं, बिल्कुल क्राइटेरिया है। हम ऐसे सिलेक्ट नहीं करते। जब आप अप्लाई करते हैं, अब बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरने के बाद अगर एक स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, फिर उसका फर्दर इंटरव्यू होता है, 2-3 तरह के इंटरव्यूज। अगर वो क्वालिफाई करता है तब हम उसे अपनी, तभी जो है नहीं है। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में लाखों लोग इस चीज को कर रहे हैं। इस वक्त हम लाखों की कम्युनिटी को ऑन करते हैं, ठीक है। जिसमें पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स का। टोटल कितना एम्प्लॉय है आपका? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे 22 ऑफिस हैं, और दुनिया इटली, US और UAE में भी हमारे अब ऑफिस हैं। पूरी दुनिया के टोटल एम्प्लॉय जो आपके अंडर काम कर रहे हैं 500 से ऊपर होंगे इस वक्त। अच्छा, तो वो लाखों डॉलर कमा रहे हैं? ये हमारे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज हैं। ये तो हमारे साथ कर ही रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स लाखों में। अच्छा जी, जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे पास फ्री VS एक्सेस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो कि मेंटरशिप लेते हैं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, तो उसमें लाखों स्टूडेंट्स हैं। तो उसकी एवरेज को भी अगर हम देखें तो हमारी एवरेज इस वक्त जो कि वीडियोस, फ्री वीडियोस से वो है 20 से 25% सक्सेस रेट है। ओवरऑल अगर मेंटरशिप में देखें तो उसमें 40% सक्सेस रेट है, और 60% ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ड्यू टू सेवरल रीजंस। तो ये कि हमने फेलियर स्टोरीज भी दिखाई हैं लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे। क्वाइन के हमेशा 2 रुख दिखाते हैं, हम सिर्फ ये नहीं दिखाते कि ये आया और सक्सेसफुल हो गया। जो फेल हुआ उसका चेहरा भी दिखाया आपने? उसका चेहरा भी दिखाया। चलें, इस पर बात होगी, लेकिन दीगर ऑफिस इनके पहले विजिट करते हैं। चलें जी। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सर, ये बड़ा सेटअप लग रहा है मुझे। अच्छा, Amazon, eBay, ये सारी चीजें, Alibaba.com, सर ये SEO, YouTube, ये सारी चीजें हमने किसी वेबसाइट के ऊपर देखी थी। मैंने पहली दफा किसी दीवार पे देखी है, इसकी क्या वजह? ये एक मोटिवेशन देती है आपको, क्योंकि आप इस पे जब काम कर रहे हैं तो इट गिव्स एन इंडिकेशन, और डेली जब आप इन चीजों को देखते हैं तो एक मोटिवेशन कोट्स एंड ऑल दैट वो एक आपको। तो ये ऑफिस आपका स्पेसिफिकली क्या काम कर रहा है?
اس میں بھی ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس جو ہم پروجیکٹس بناتے ہیں, ڈیولپمنٹ ٹیمز ہیں, ڈیزائنز ہیں, کانٹینٹ ہیں, یہ ڈفرینٹ ٹیمز یہاں پر بیٹھتی ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپس کی امیزون اکاؤنٹس یہاں پر مینیج ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک پورا اسٹرکچر یہاں پر بالکل. ریوارڈ ہی ہو رہا ہے. یہ آپ کے بھائی جان ہی ہیں جی؟ جی. ہم نے ثاقب صاحب کے بھائی جانوں کو پکڑ لیا ہے. سر صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ چلے میں آپ کے پاس آ جاتا تھوڑی دیر کے لیے سر. اور سر آپ اپنا پورا انٹروڈکشن کروائیے گا, اپنا پورا نام بتائیے گا پہلے. ٹھیک ہے. فیصل اظہر, فیصل اظہر, کو فاؤنڈر اینڈ سی او آف انیبلرز. زبردست. سر آپ بھی ادھر آ جائیں ذرا, میرے پاس آ جائیں ذرا, یہ چیئر بھی پکڑ لیں ساتھ ہی, یہ ایسی جو ہے ریکارڈ ہوتا جائے گا سارا کچھ. اچھا جی, یہ انیبلر کے جو ہیں وہ جو کو فاؤنڈر اور سی ای او اور سی او ہیں, یہ دو شخصیات ہیں. میرے دائیں جانب جو ہے ثاقب اظہر صاحب بیٹھے ہیں اور میرے بائیں جانب فیصل صاحب, آپ نے بتایا فیصل صاحب بیٹھے ہیں. آپ دونوں کا رشتہ آپس میں کیا ہے؟ میں بڑا بھائی ہوں, چھوٹے بھائی. یہ چھوٹے بھائی ہیں, بڑا بھائی ہے. اچھا, اب دو بھائی ہیں ماشاءاللہ, اور دونوں بھائیوں میں ایک زبردست بزنس ڈیولپ ہو رہا ہے. لاکھوں لوگ جو ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ان کے جو ہیں وہ آگے امپلائیز بھی ہیں, اور یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. سر آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, کیا آپ کو آئیڈیا تھا کہ ثاقب اظہر صاحب یو کے سے واپس آئیں گے اور اس طرح یہ سارا بزنس سٹینڈ ہو جائے گا؟ نہیں, وہ آئیڈیا اس وجہ سے کہ میں خود بھی یو ایس سے واپس آیا تھا. اچھا, یعنی آپ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں لوگ باہر سے پاکستان آ کے بزنس ڈیولپ کریں گے, کیونکہ آپ امریکہ سے واپس آئے اور ثاقب اظہر صاحب یو کے سے واپس آئے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. یہ وہی سارا تھا. تو کٹھا پلان کیا تھا؟ پلان تو اکٹھا ان سینس کہ میں تھوڑا سا پہلے آ گیا تھا, لیکن پلان تو یہی تھا کہ بھی کچھ کرنا ہے, بٹ wasn't decided yet کہ بھی کیا کرنا ہے. لیکن الحمدللہ we have established this thing and people are. تو کیا پہلی میٹنگ ہوئی آپ کی آپس میں؟ کچھ نہیں, یہ تو بس یہی تھا کہ بھئی یہ چیز, کیونکہ امیزون پہ تو ہم لوگ پہلے ہی کام کر رہے تھے, تو the plan was کہ بھئی جو نالج, جو ایکسپیرینس, جو چیزیں ہم نے بیسکلی اس پورے ایکسپیرینس میں لی ہیں, وہ اس سے دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچایا جائے, اینڈ تاکہ وہ چیزیں, وہی جو غلطیاں, جو چیزیں, جو پرابلم سے ہم لوگ گزرے ہیں, وہ دوسرے لوگ نہ گزریں. یہاں پہ ہم نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ لیا ہے جن کو میں نے ایک وقت میں کسی بینک میں جاب کرتے دیکھا تھا, لیکن آج یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ ایک بڑے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. خورم خالد صاحب ان کا نام ہے, اور بڑے چھوٹے سے پیسے کماتے تھے, برطانیہ سے پڑھ کے آئے تھے, اب یہ پتہ نہیں کتنے ڈالر کما رہے ہیں. پہلے یہ پاکستانی روپی کھاتے تھے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. خورم بھائی, بینک سے اس دفتر میں کیسے پہنچے اور بینک میں کیسے پہنچے؟ میں جی انگلینڈ سے اپنا ماسٹرز کیا, پھر سٹی بینک میں یو کے میں ہی جاب کی, پھر پاکستان جب واپس آیا میں 2012 میں تقریباً, تو آپ نے بھی مجھے وہیں پہ بینک میں دیکھا. جی. تو بینک میں جاب کرتے میں نے 1 سال بینک میں جاب کی, بہت ہی ٹف جاب تھی. کتنے پر منتھ پیسے ملتے تھے آپ کو؟ 25 سے 30 ہزار روپے مہینہ. برطانیہ سے آنے والا ایک شخص 25,000 روپے مہینہ کما رہا ہے, رشتہ داروں نے باتیں نہیں کی آپ کو؟ باتیں کیا جی, منڈا تو باہر تو پڑھ گیا ہے, ولایت تو پڑھ گیا ہے منڈا. بالکل, ولایت تو پڑھ کے آیا ہے, تو اور ایک عام سی نوکری کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جاب کی, اس نے سکھایا بہت کچھ کہ کس طرح سے آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے. بس بینک میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہی ہے کہ پیسہ لے کے ہیں زیادہ سے زیادہ. پھر اس کے بعد بینک کے بعد میں نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس جوائن کیا, اس میں میں نے 5 سے 6 سال کام کیا. سافٹ ویئر ہاؤس کے بعد میرے والد صاحب کا شو مینوفیکچرنگ بزنس تھا, وہ کچھ دیر کے لیے جوائن کیا. پھر وہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو آن لائن انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنا چاہتا ہوں. جوتے جو ہم بناتے ہیں, شو مینوفیکچر کرتے ہیں, اس کے لیے میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. تو مجھے انیبلرز کا پتا چلا کہ جو والد صاحب کی دکان پہ جوتے پڑے ہیں ان کو ہم انٹرنیشنلی ویب سائٹ پہ لگائیں کہیں پہ, اور گورے شورے جو ہیں خریدنا شروع کر دیں. بالکل, وہاں سے پھر مجھے پتا چلا کہ انیبلرز جو ہے وہ انٹرنیشنلی کس طرح سے آپ امیزون پہ اپنے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں, اس کا ایک سیمینار کر رہا ہے. اس سیمینار کو اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ بھی میں جو چیز سوچتا ہوں کہ میں نے جوتے بیچنے ہیں, صرف جوتے نہیں کچھ بھی بیچ سکتا ہوں. تو میں نے ٹیکسٹائل آئٹم پکڑا کہ پاکستان کی اسپیشلٹی ٹیکسٹائل بھی ہے, تو میں نے ٹیکسٹائل آئٹم کو سیل کرنا شروع کیا. اس کی دیکھتے دیکھتے ہی سیلز ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئی. جب وہ سیلز بڑھی تو پھر مجھے ایز اے ٹرینر ہائر کر لیا گیا, تو مجھے انیبل کیا. یعنی آپ اپنے کام کر رہے تھے تو انیبلر نے آپ کو پکڑ لیا کہ انہوں پھاڑ لئیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ اچھی سیلنگ کر رہا ہے تو اسی کو ٹرینر ہائر کر لیتے ہیں, اور پھر مجھے امبیسڈر فار لاہور یہ ٹرینر ہائر کیا گیا اور میں نے ٹریننگز کرانا. تو جب آپ نے ٹیکسٹائل کی چیزیں بیچنا شروع کی, شوز بیچنے شروع کیے, تب شروع میں پر منتھ کتنے پیسے کماتے تھے؟
शुरू में तो तब भी आप देखें कि लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया कि कहाँ मैं 25-30 हज़ार से मेरा स्टार्ट हुआ, फिर 2 लाख 4 लाख 5 लाख और करते करते वो मेरे प्रॉफिट्स और मेरे जब आपने खुद काम शुरू किया तब 2 लाख रुपए महीना कमा लेते थे? बिल्कुल जी 2 तो लाख। फिर जब आपको इनेबलर ने हायर कर लिया फिर कितने लाख रुपए महीना कमाते थे? फिर इस तरह से है कि फिर मैंने सर्विसेज भी देना शुरू कर दी, क्लाइंट्स मुझे मिलना शुरू हो गए, मैंने अपनी सर्विसेज की एजेंसी बना ली जहां पे मेरे पास और लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी या इंटरनेशनली लोग हैं वो अमेज़न पे लॉन्च करना चाहते थे, उनके लिए मैंने यहाँ पे टीम हायर की और टीम हायर करने के बाद मैंने उनको भी इनेबल करना शुरू कर दिया। आप ये देखें कि इनेबलर्स की खूबसूरती के इनेबलर्स ने मुझे इनेबल किया और फिर मैंने आगे से लोगों को इनेबल किया। जबरदस्त, कई लोगों का रोजगार लग गया। कई लोगों का रोजगार लग गया जी। इस तरह से मेरे ट्रेन किए हुए लोग जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत बड़े सेलर्स हैं अमेज़न के ऊपर। अभी आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी करंटली पर जो मंथ है कितने लाख कमाते हैं या कितने लाख डॉलर कमा रहे हैं आप? कितने लाख डॉलर तो नहीं, लाख पाकिस्तानी कह सकते हैं, तो 25 से 30 लाख रुपया महीना बना लेता हूँ मैं। 25-30 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। इतने पैसों में क्या करते हैं आप? लोग तो 2 लाख की तनख्वाह पे बड़े खुश हो जाते हैं। पैसे तो जितने हो कम है जी। आज एज यू नो कि हमारा आज थीम डे है, तो हम लोगों ने जो है थीम डे में बेस्ट जो है सिलेक्शन जो की है वो अली शमरेज की है एंड ही इज अवर विनर इन अ बॉयज। हम फातिमा को सिलेक्ट कर रहे हैं और फातिमा इज विनर। थैंक यू वेरी मच सर। साकिब साहब ये बताइएगा कि आपकी टीम फिजिकली माशाल्लाह आपके साथ है और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अमली तौर भी उसी तरह साथ है, अगले 10 साल कैसे देखते हैं एनेबलर को? देखें, टीम की लॉयल्टी होना बहुत इम्पोर्टेंट है और we're blessed to have a loyal team with us. So क्योंकि हम लोगों के पास लोग आते हैं एक होप लेकर और एक अपने प्रॉब्लम्स लेकर के वो अपना काम करना चाहते हैं, तो ये एक मिशन में हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये ऑब्वियसली आज ये लाहौर की टीम है, इस तरह से हमारे डिफरेंट शहरों में एक डिफरेंट टीम्स हैं, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, बहुत सारे और डिफरेंट 22 शहरों में हमारे लोग इस वक्त मौजूद हैं और हर वक्त दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम ई कॉमर्स, क्योंकि हमारा मिशन था कि ई कॉमर्स पाकिस्तान को ई कॉमर्स का हब बनाया जाए, और वो हब कैसे बनेगा उसी बेसिस पे कि जब यहाँ से बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ई कॉमर्स के तैयार होंगे और वो लोग दुनिया में जाकर अपना नाम पैदा करेंगे। जब लोग ई कॉमर्स की सर्विसेज के लिए पाकिस्तान से लोग ढूंढेंगे, एक पूरा इकोसिस्टम तो एक तैयार हो चुका हुआ है, लेकिन एक ट्रेंड और एक कल्चर हम देख रहे हैं अब कि लोगों को एक अवेयरनेस आ रही है, उसकी बेसिस पे वी आर वेरी थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ पाकिस्तान जो कि दिन रात हमारे साथ है, हमारे साथ काम कर रही है, और इस मिशन और एक विजन के तहत जो हम काम कर रहे हैं उसको इंशाल्लाह हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। साकिब साहब, आपने इंडिविजुअली इनिशिएटिव लिया, एक सैकड़ों लाखों लोग पूरी दुनिया से जोग दर जोग आपके इस मिशन को साथ लेके इंडिविजुअली चलते रहे, आपकी एक टीम माशाल्लाह एस्टेब्लिश होगी। पाकिस्तान में अगले 5-10 साल में ई कॉमर्स को कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पे भी कोई ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए कि इंडिविजुअल जो लोग आगे आ रहे हैं, अगर हुकूमत इस पे कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे तो कितना जबरदस्त मुस्तकबिल है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से? बिल्कुल, ये एक पाकिस्तान की इकॉनमी को उठा सकता है। दूसरा ये कि एक फॉरेन इनकम और एक्सपोर्ट जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त सिर्फ $25 बिलियन है, जिसमें से 10 बिलियन तो सिर्फ टेक्सटाइल की है, और हम देखते हैं कि टेक्सटाइल में ज्यादा फोकस्ड हमारा B2B है। तो ये गवर्नमेंट की सपोर्ट और एक अवेयरनेस के तहत वी वांट कि इस B2C मॉडल को इनकरेज किया जाए कि लोग पाकिस्तान से अपना ब्रांड बनाएं, ना कि हम किसी और के ब्रांड्स बनाते रहें दुनिया के। और मैं देखता हूं कि अगले 5 साल में पाकिस्तान ई कॉमर्स का हब होगा, जिस ग्रोथ के साथ हम लोग इंशाल्लाह जा रहे हैं, और वी सी के देयर विल बी अ ह्यूज चेंज एंड द कल्चर चेंज ऑफ द पैसिव इनकम वेयर वी जस्ट डोंट फोकस ऑन वन वर्क स्ट्रीम। इसीलिए वी ऑलवेज से कि इस वक्त पाकिस्तान में जो माइंडसेट है कि ये सोचते हैं कि रिस्क लेने से घबराते हैं, ये सोचते हैं कि मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं कामयाब होगा तो क्या होगा।
تو یہ مائنڈ سیٹ ہم تیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں پورے پاکستان کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. اچھا بہت سے لوگ جو ای کامرس کا کام کرتے ہیں وہ پے پال کے اکاؤنٹ سے کافی شکایات آتی ہیں کہ پاکستان اس کو مینج نہیں کرتا ہے, ایسی کوئی خالی ریومرز ہیں یا واقعی کوئی اس پہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں, اس کا پے پال کے آلٹرنیٹیو موجود ہیں. اگر پے پال نہیں ہے تو آپ ڈفرینٹ کرنسی ایکسچینجز یوز کر سکتے ہیں. پاکستان سے پے پال کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے. ڈفرینٹ طریقے ہیں جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ سی پے پال کمنگ ان ٹو پاکستان ڈیو ٹو سیورل پالیسیز وچ نیڈس ٹو بی چینجڈ اینڈ آئی ڈونٹ سی پے پال کمنگ ان دا نیکسٹ 5 years ایون. تو اس کے لیے وی کانٹ ویٹ فار اٹ. سو وی مسٹ اڈاپٹ آلٹرنیٹیو ویز جو موجود ہیں مارکیٹ میں اور ان کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شاکب صاحب, بہت شکریہ. آپ نے سنا ناظرین کے اسپیشلی ای کامرس کو کس طرح جو ہے آپ انجوائے کر سکتے ہیں, آپ پیسے کما سکتے ہیں, کوئی بے روزگار نہیں رہ سکتا. ہماری جتنی یوتھ ہے جن کو کام نہیں ملتا, جابز نہیں ملتی, ان کو بھی ای کامرس کی طرف آنا چاہیے تاکہ وہ کسی پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, انڈیپینڈنٹلی جو ہے اپنا بزنس کریٹ کر سکیں, ای کامرس سے جو ہے وہ پیسے کما سکیں. اور جس کو نہیں سپورٹ ملتی انیبلر اس کے لیے موجود ہے. ثاقب اظہر صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی جو شخص ان کے پاس آتا ہے ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کو مختلف جو ہے ٹرکس بتاتے ہیں کہ ای کامرس کے بزنس سے آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.